स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमोसीट लार्वा के सेकंड पार्ट के बारे में। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एमोसीट लार्वा के फर्स्ट पार्ट पे एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था, तो उसी का आज सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है। इस यूनिट में एक तो हमने बात की थी प्रतिगामी कायांतरण की, और उसमें हमने हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार उसमें प्रतिगामी कायांतरण होता है उस पे चर्चा की थी। इसी यूनिट में जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो एमोसीट लार्वा पर बनता है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने एमोसीट लार्वा की जो संरचना है या उस एमोसीट लार्वा के कुछ कैरेक्टर्स, लक्षणों पे आप लोगों के साथ चर्चा की थी। तो पहली कुछ बातें मैं रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, एमोसीट लार्वा एक साइक्लोस्टोमेटा जंतु है, पेट्रोमाइजोन। तो ये पेट्रोमाइजोन के जीवन चक्र में उपस्थित एक लार्वा है और सामान्यतः कॉमन रूप से पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहा जाता है। तो एमोसीट लार्वा लैम्प्रे का एक लार्वा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आप लोगों से चर्चा की थी कि जो एमोसीट लार्वा है, ये लार्वा तो साइक्लोस्टोमेटा जंतु पेट्रोमाइजोन का है, लेकिन जब हम एमोसीट लार्वा की संरचना पढ़ते हैं या इसके कुछ लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो वहां हमने ऐसे लक्षण देखे थे इसके, जिनसे ये जानकारी मिलती है कि एमोसीट लार्वा के कई लक्षण सेफेलोकॉर्डेटा जंतु, एम्फियोक्सिस जिसे ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा जाता है, उसके साथ सिमिलरिटी, समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे कई लक्षणों की हमने बात की थी, चर्चा भी की थी हमने कि एमोसीट लार्वा
पेट्रोमाइजोन के साथ तो निकटता कम दिखाता है, ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस के साथ निकटता ज्यादा दिखाता है। तो हमने ऐसा एक कंक्लूजन भी उस दिन निकाला था कि एमोसीट लार्वा एक कनेक्टिंग लिंक, एक योजक कड़ी है साइक्लोस्टोमेटा और सेफेलोकॉर्डेटा जंतुओं के बीच की, और ऐसी विशेषताओं के कारण ही एमोसीट लार्वा का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ लक्षणों की मैंने बात की थी। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में इस एमोसीट लार्वा के मेटामॉर्फोसिस, इसके कायांतरण की। कायांतरण का मतलब जानते हैं। एमोसीट लार्वा वयस्क पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे में परिवर्तित हो जाए तो कायांतरण किस प्रकार होगा, और कायांतरण के दौरान कौन से लक्षणों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि लार्वा के लक्षण ब्रैंकियोस्टोमा से निकटता दिखा रहे हैं, जबकि लैम्प्रे जो वयस्क हैं वो तो साइक्लोस्टोमेटा जंतु है। अच्छा, यहां एक चीज हम और नोट कर लें, वो बात नोट करने लायक ये है कि जो एमोसीट लार्वा है वो आपका फ्री स्विमिंग लार्वा है। अच्छा, फ्री स्विमिंग के साथ साथ लार्वा की भोजन की जो प्रकृति है वो फिल्टर फीडिंग प्रकार की है, जबकि वयस्क पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे मछलियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो वो पैरासाइट हो गया, ये फ्री लिविंग हो गया। तो जब कायांतरण होता है तो कई सारे परिवर्तन लक्षणों में हमें दिखाई देते हैं। तो वन बाय वन ऐसे कुछ परिवर्तनों पे हम लोग बात करेंगे। पेट्रोमाइजोन का एमोसीट लार्वा नदी के जल में फ्रेश वाटर हैबिटेट, अलवणीय जलीय आवास में पाया जाता है, ये वहां पर है। तो ये लार्वा उस अलवणीय जो आवास है, नदी का जो जल है, वहां पर ये लगभग 3 से 7 वर्ष के समय तक अपनी इस लार्वल अवस्था में बना रहता है। तो पेट्रोमाइजोन के जीवन चक्र में जो लार्वल अवस्था है उसकी समय अवधि अप्रोक्सीमेटली 3 से 7 वर्ष के लगभग की होती है। फिर जैसे ही कायांतरण की क्रिया शुरू होती है तो उस समय क्या होगा, माइग्रेशन, प्रवास की क्रिया होगी। तो मैंने पहले भी बात की थी कि जब प्रजनन काल होता है, स्प्रिंग सीजन, बसंत की ऋतु, तो उस समय वयस्क पेट्रोमाइजोन मेल और फीमेल समुद्री जल से
अलवणीय जल की ओर प्रवास करते हैं। अब यहां उल्टा होगा, लार्वा कायांतरण के प्रारंभ में अलवणीय जल से समुद्री जल की ओर प्रवास करेगा, विपरीत हो गया। और जब वो समुद्री जल की ओर प्रवास करेगा तो उसी समय कायांतरण की क्रिया होगी और मुख्य रूप से ये 5 परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। और ये परिवर्तन इसलिए हुए कि जो ये लक्षण मैंने लिखे हैं यहां पर, ये लक्षण सरल हैं और कायांतरण के बाद जो लक्षण विकसित होंगे वो एडवांस लक्षण है। तो यहां एक सामान्य प्रकार का कायांतरण हो रहा है, लार्वा कम विकसित है, वयस्क जंतु अधिक विकसित हैं। ओके, तो क्या क्या परिवर्तन हुए? सबसे पहला परिवर्तन कि लार्वा की संरचना में हमने बात की थी कि एक भाग था उसके शरीर का ओरल हुड। ये संरचना जो थी एमोसीट लार्वा की, ये ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस के साथ निकटता बताती थी। ये जो ओरल हुड है ये इसलिए भी उपयोगी थी कि इसी संरचना के द्वारा लार्वा में फिल्टर फीडिंग की क्रिया होती थी और लार्वा भोजन प्राप्त करता था। तो लार्वा के जो फीडिंग का तरीका था, पोषण लेने का तरीका था, वो फिल्टर फीडिंग था, एम्फियोक्सिस ब्रैंकियोस्टोमा के समान था। लेकिन वयस्क लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन तो मछलियों पर परजीवी है, तो एडल्ट पेट्रोमाइजोन में लैम्प्रे के अंदर हम देखते हैं बक्कल फनल नामक एक संरचना होती है, गोलाकार मुख है, वहां पर कुछ टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मछलियों से भोजन रक्त प्राप्त करते हैं, मांस। और तो वयस्क परजीवी प्रकृति का है। तो लार्वा की और वयस्क की पोषण प्रकृतियां विपरीत हैं। इसलिए पहला परिवर्तन यह होगा कायांतरण के दौरान, ओरल हुड की जगह बक्कल फनल जो कि चूषक प्रकृति की संरचना है इसका निर्माण हो जाएगा। तो पहला परिवर्तन यह हुआ। दूसरा, हमने बात की थी एमोसीट लार्वा में एंडोस्टाइल नामक संरचना थी। ये एक्चुअल में ग्रसनी का आधारीय भाग है। एंडोस्टाइल की उपस्थिति प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं की विशेषता है, चाहे वो हडमानिया हो चाहे वो एम्फियोक्सिस हो। तो एम्फियोक्सिस के समान एमोसीट लार्वा में भी एंडोस्टाइल नामक संरचना थी। कायांतरण के दौरान इस एंडोस्टाइल की जगह थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है। तो एंडोस्टाइल को और थायराइड ग्रंथि को सामान्यतः समजात होमोलॉगस ऑर्गन माना जाता है। तो एंडोस्टाइल जो थी लार्वा की, वो कायांतरण के दौरान थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। एमोसीट लार्वा के अंदर उत्सर्जन के लिए एक सरल प्रकार की, प्रारंभिक प्रकार की प्रोटोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है जिसे प्रोटो
नेफ्रॉस या प्रोनेफ्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कायांतरण की क्रिया हुई और लार्वा वयस्क में बदला, तो लार्वा की जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी थी वो भी परिवर्तित हो गई और उसकी जगह थोड़ी ज्यादा विकसित प्रकार की मीजोनेफ्रिक किडनी का निर्माण हुआ। तो कायांतरण के दौरान किडनी में परिवर्तन हो गया। लार्वा की संरचना में हमने बात की थी कि केवल एक ही मीडियन डॉर्सल फिन था। तो मैंने ऐसी बात की थी, सिंगल मीडियन डॉर्सल फिन ये था लार्वा के अंदर एम्फियोक्सिस के समान। लेकिन पेट्रोमाइजोन जो एडल्ट है उसमें हम देखते हैं कि ये डॉर्सल फिन दो भागों में बटा हुआ है। उनके नाम भी देते हैं, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन। तो डॉर्सल फिन दो भागों में डिवाइड हो गया। पहले सिंगल था, अब वो इन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये भी कायांतरण के दौरान हुआ। इसके अलावा स्किन का कलर हमें चेंज दिखाई देता है। लार्वा की स्किन का कलर येलो, एडल्ट की स्किन का कलर ब्राउन होने लगता है, ब्राउन ग्रीन, इस तरह के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जब एमोसीट लार्वा के कायांतरण की क्रिया होती है तो एक तो उस समय माइग्रेशन की क्रिया, प्रवास की क्रिया होगी। लार्वा अलवणीय जल से समुद्र की ओर प्रवास प्रारंभ करेगा। एक चीज, पेट्रोमाइजोन के जीवन चक्र का जो एमोसीट लार्वा है, इसकी समय अवधि या इसका जो जीवन काल है वो मैंने बात की थी लगभग 3 से 7 वर्ष का होता है। तीसरी बात, लार्वा की प्रकृति यानी उसका आवास, व्यवहार, हैबिट और हैबिटेट वयस्क पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे से बिल्कुल विपरीत है। तो क्या बात की थी, लार्वा अलवणीय जल में है प्लस मुक्त रूप से रहने वाला है और उसकी पोषण प्रकृति फिल्टर फीडिंग है। जबकि वयस्क पेट्रोमाइजोन जो है, लैम्प्रे जो है, वो एक तो परजीवी है मछलियों पर और वो मछलियों से ही मांस और रक्त इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और वो समुद्री आवास में मिलते हैं। तो लार्वा की और वयस्क की आवास में, व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। तीसरी बात, एमोसीट लार्वा कई लक्षणों में ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फियोक्सिस, जो कि एक प्रोटोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेटा जंतु है, उनके साथ निकटता दिखाता, जैसे ओरल हुड की उपस्थिति, एंडोस्टाइल की उपस्थिति, मीडियन डॉर्सल फिन की उपस्थिति, श्वसन का तरीका, पोषण का तरीका, ये सब एमोसीट लार्वा का जो है वो ब्रैंकियोस्टोमा के जैसा है। तो जब कायांतरण होगा तो इन लक्षणों में आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। इनमें से कुछ परिवर्तनों को मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है। अब ये लार्वा प्रवास करते करते जब समुद्री जल में पहुंचेगा तो वयस्क लैम्प्रे में, पेट्रोमाइजोन में परिवर्तित हो जाएगा और उस अवस्था में 3 से 4 वर्ष तक उसमें लैंगिक परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाएगी और फिर जैसे ही स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु आएगी, वापस समुद्री जल से मेल और फीमेल पेट्रोमाइजोन अलवणीय जल की ओर प्रवास करेंगे, जनन होगा
फिर एमोसीट लार्वा विकसित होगा। इस प्रकार से इनका ये जीवन चक्र चलता रहेगा। अब एमोसीट लार्वा का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? जब हम एमोसीट लार्वा का अध्ययन करते हैं तो हमने एक बात फोकस की कि लार्वा कई लक्षणों में प्रोटोकॉर्डेटा, स्पेशली सिफेलोकॉर्डेटा जंतुओं से निकटता दिखाता है। तो इस लार्वा के अध्ययन से हमें पता चलता है कि जैव विकास के दौरान किस प्रकार प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं से वर्टिब्रेटा जंतुओं का विकास हुआ होगा। तो जो उद विकास की क्रिया है उसे समझने में, उसके अध्ययन में एमोसीट लार्वा से हमें सहायता मिलती है। तो आई होप एमोसीट लार्वा का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आपको इजीली समझ में आया होगा। ये यूनिट सेकंड का दूसरा टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया। फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।